हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्यभट्ट। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पटना। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे जुड़ा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सिनेमा। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1917 में। ठीक है, और बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नीला ग्रह, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 71% क्या है? पानी है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हॉकी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो गोवा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1959। क्वेश्चन नंबर 13 है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्कर्वी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1950। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फरीद खान। अगर आपसे पूछता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा राज्य कब बना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1966 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रशांत महासागर। और यह महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है। ठीक है, बड़ा और गहरा दोनों एक ही है, वो है प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1945। अगर आपसे पूछता है कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब मुख्यालय कहाँ है, तो वो होगा न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा का चुनाव कितने साल पर होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 साल। हर 5 साल पर लोकसभा का चुनाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री, जो कि ऑप्शन ए में है और यह उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 26 जनवरी 1950। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि होमी भाभा, जिसका पूरा नाम है होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शुक्र। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नील। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जय जवान जय किसान किसने कहा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ हो जाएगा बरगद, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, बरगद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार का शेर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑप्शन बी में है। और सबसे बड़ा महाद्वीप पूछता है तो वो होगा एशिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1885 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो वो सिक्किम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1869। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कंचनजंगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा, यानी कि नेशनल सॉन्ग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है। अगर राष्ट्रीय गान पूछेगा तो जनगणमन हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, महात्मा गांधी ने किसे राजकुमार कहा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1757 में। कब हुआ था? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध हो जाएगा टिहरी बांध। ठीक है, सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध, और यह सबसे ऊंचा बांध भी है। और सबसे लंबा बांध पूछेगा तो वो होगा हीराकुंड बांध, जो कि ओडिशा में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह होता है बुध ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार का कौन सा शहर शिक्षा नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नालंदा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।